अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हसीब, कैसे हैं आप? ठीक सर आप। अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक दो मिनट में स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर फाइन। So we were doing the topic thirds. I hope you remember that. अभी तक हम thirds में क्या कर चुके हैं, जरा उसको देखिए। हमने थर्ड्स की एडिशन की, सब्ट्रैक्शन हम कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन की, और ये लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि 3 + 2√5 होल स्क्वायर अगर करना हो तो उसकी डिस्कशन ये हुई थी कि इसको करने के टू मेथड हैं। एक तो अगर आपको a+b होल स्क्वायर किसी को फॉर्मूला आता है तो वो उससे फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, a² + 2ab + b², और आप फाइनल आंसर अगर कोई लाइक टर्म्स हैं मीन तो उसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। और अगर किसी को a+b होल स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं आती तो सिंपली a+b होल स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करना हो तो a+b × a+b भी लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5, 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 + 2√5 से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उससे प्रीवियस क्वेश्चन आप देखें तो हमने टू नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया था, इनफैक्ट टू थर्ड्स को मल्टीप्लाई किया था। सो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट टर्म विद फर्स्ट एंड सेकंड विद फर्स्ट विद सेकंड, सेकंड विद फर्स्ट एंड सेकंड विद सेकंड। जब भी हमने मल्टीप्लाई करना हो 3√7 को विद 5√2
तो रैशनल पार्ट 3 मीन रैशनल से मल्टीप्लाई होगा 3 विद 5, और इरेशनल पार्ट विद मल्टीप्लाई होगा इरेशनल के साथ। तो 3 टाइम्स 5 15, अंडर रूट 14 आपके पास नंबर बन जाएगा। सो जस्ट टू रिकॉल जो कुछ हमने पीछे किया है, उसको रिवाइज करने के लिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग ये अटेम्प्ट करेंगे। द क्वेश्चन इज 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। जी इसको एक्सपेंड कीजिए, 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। जी प्लीज सब स्टार्ट करें, आपके पास हैं इसके 3 मिनट्स, और मैं आप में से ही किसी से पूछूंगा। यू हैव 3 मिनट्स। जल्दी भी हो सकता है वैसे। You can raise your hand if you are done with this question. If you are done, please raise your hand ताकि आइडिया हो जाए कि कितने लोग कर चुके हैं। अब्दुल हसीब, अब्दुल रहमान। जी हसीब, आप अपना आंसर बताइए। सर 59 माइनस 30 रूट 2। 59 माइनस 30 रूट 2। हसीब, अब्दुल रहमान भी कह रहे हैं कि यही आंसर है। हसन, आप बताइए। सर मेरा भी यही आंसर है। ओके, 3 लोगों ने कंफर्म कर दिया कि ये आंसर है। अब्दुल हसीब, हसन एंड अब्दुल रहमान। जी हया, व्हाट्स योर आंसर? Maheen, have you completed? Maheen. Yes, sir. 59 minus 30 under root 2. Okay, that's good. So जो बाकी लोग हैं अभी तक उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, जल्दी से मैं उनके लिए कर देता हूँ। देखिए, दिस इज आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। एंड विच आइडेंटिटी इज दिस? दिस इज बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, और वी नो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab
plus b square. So what is a here? A is 3 minus 2a mean again a is 3 and b is 5 under root 2 plus b square mean 5 under root 2 square. Now we know 3 square is 9 minus 2 times 3, 6, 6 times 5 is 30. So this is 30 root 2, 30 under root 2. And this is, ये जो square है ये 5 पे भी है और ये square under root 2 पे भी है. जब ये square 5 पे आएगा तो 5 square will become 25. और जब ये square under root 2 पे आएगा तो under root 2 का square और square root cancel हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा. So 25 into 2. 25 into 2, that will become 50. Now these two are rational numbers simply. हम normal number हैं इनको add कर सकते हैं. 50 plus 9 is 59 and minus 30 root 2 will be written as it is. ओके जी, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ सर्ड्स तो आपको पता चल गया है. आज हमने करनी है डिवीजन टाइप क्वेश्चन जिसमें डिवीजन इन्वॉल्व हो जाती है. जरा वो देखते हैं. मीन नॉर्मली इसमें क्वेश्चन क्या होता है, जरा वो देखिए. द क्वेश्चन नॉर्मली इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर. Rationalize the denominator. Means suppose the question is, if you have 5 over 2 plus under root 3. अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में सर्ड्स कहाँ पे है? डिनोमिनेटर में. मीन डिनोमिनेटर आपका इररेशनल है, अंडर रूट 3 की वजह से वो इररेशनल है. मीन सर्ड्स उसमें इन्वॉल्व हो रहा है. अब क्वेश्चन क्या है कि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब कि डिनोमिनेटर से आपने सर्ड्स रिमूव करना है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट रिमूव करना है. अगर आपने डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव कर लिया तो इसका मतलब आपने डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लिया. जी, इसको अब ये आप इट्स काइंड ऑफ डिवीजन यू कैन से, ये थोड़ी सी बाकियों से डिफरेंट होगी. मीन जिस तरह आप एडिशन सब्ट्रैक्शन आपके लिए इट वाज क्वाइट इजी, सब मल्टीप्लिकेशन भी ये इट्स डिवीजन है. तो इसमें अब आपको क्या करना होगा, रैशनलाइज करना. क्या होता है कि आप क्या करते हैं, आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. किससे? ये जो डिनोमिनेटर है इसमें जब टू टर्म्स होंगी, जब डिनोमिनेटर में टू टर्म्स होंगी, जैसा इस क्वेश्चन में टू टर्म्स हैं 2 प्लस अंडर रूट 3, आप इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज करके. मीन जो मिडल में जो साइन होगा अगर वो प्लस है तो माइनस कर देंगे, अगर वो माइनस है तो प्लस है. मीन अगर 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो हम रैशनलाइज करना क्या है कि आप 2 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 2 माइनस अंडर रूट 3 से डिवाइड भी करेंगे. अब ऐसा करने से डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे होगा, मीन डिनोमिनेटर से अंडर रूट कैसे रिमूव होगा, देखते हैं. आप देखिए न्यूमिनेटर में न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. सो न्यूमिनेटर अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 को, अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 माइनस अंडर रूट 3 से, तो वो मैं भी तो एज इट इज लिख रहा हूँ 5 ब्रैकेट 2 माइनस अंडर रूट 3. वैसे हमें पता है कि 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 5 टाइम्स 2 10, 10 माइनस 5 अंडर रूट 3 बन सकता है, बट मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया. जी आप तो बड़े और फैन चोद हैं. डिनोमिनेटर को आपस में, आप बहुत बड़े मादर चोद हैं, गश्ती हैं. ये इसी वजह से मैं अलाउ नहीं कर रहा था और जैसे अलाउ किया उसने मौका उठा लिया.
ओके जी, आपके पास डिनोमिनेटर में आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस अंडर रूट 3 से। अभी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आप देखिए कि आपके पास एक आइडेंटिटी आप नॉर्मली एक ग्रेड 8th में आप पढ़ते हैं। मुझे बताइए वो आइडेंटिटी, व्हाट इज a प्लस बी इनटू a माइनस बी? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है। कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। राइट, अब आप देखें 2 प्लस अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है अगर 2 माइनस अंडर रूट 3 से, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा? क्या इस पे ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है? दिस इज रिटन a प्लस बी मीन 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड दिस इज रिटन a माइनस बी मीन 2 माइनस अंडर रूट 3। सो 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 इज, इस पे हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस विल बी a स्क्वायर mean 2 square minus b square mean under root 3 square। सो न्यूमरेटर में अगर आप 5 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। 5 टाइम्स 2 इज 10 एंड 5 टाइम्स अंडर रूट 3 इज 5 अंडर रूट 3 ओवर what is 2 square? 2 square is 4 and what is under root 3 square? Under root 3 square is simply 3। so 4 minus 3 डिनोमिनेटर में क्या बन गया? 1। So we have answer 10 minus 5 under root 3 over 1। या इसको सिंपली हम लिख सकते हैं 10 minus 5 under root 3। ओके जी, 10 minus 5 under root 3 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन हमारा ये था कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन कि आप अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए। जो आपका डिनोमिनेटर था पहले, उसमें अंडर रूट डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा था, मीन वो इररेशनल था, उसमें सर्ड्स था। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मीन डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव करना है, सर्ड्स रिमूव करना है। तो आप देखिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कहीं अंडर रूट नहीं है। जी, इज दैट क्लियर? जी हसीब। सर हर रैशनलाइज वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करके ऑपोजिट साइंस करने होते हैं। जी, हर रैशनलाइज वाले क्वेश्चन में करना होगा जब वो कहेगा ना डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें। और अक्सर ऐसा होगा कि वो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए नहीं कहेगा, आपको सिंपली डिवाइड करने के लिए कहेगा। और अक्सर कुछ कहेगा भी नहीं। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आएगा तो उसको आपने रिमूव करना होगा। और रिमूव करने का मेथड क्या है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी 2 प्लस अंडर रूट 3, उसका साइन चेंज करके, उसकी मिडिल टर्म, मिडिल में जो साइन है, मीन अगर a प्लस 2 प्लस अंडर रूट 3 है तो उसका साइन चेंज करके आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जी सकीना। सर हमने 5 को 3 से क्यों अंडर रूट 3 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, लाइक 3 इंटू 5 क्यों नहीं किया? ओके हसीब, हसन आप अपना क्वेश्चन बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें सेम आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी हर रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जब आप साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी वही। और वापस आते हैं क्वेश्चन सकीना की तरफ। सकीना, हमने लास्ट 2 जो लेक्चर्स में उसमें यही पढ़ा है कि जब मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो हम सर्ड्स के साथ मल्टीप्लाई होता है, रैशनल विद रैशनल और इररेशनल विद इररेशनल। मीन 5 अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करना हो 3 अंडर रूट 5 7 से,
तो 5 और 3 मल्टीप्लाई होंगे 15, और √2 और √7 आपस में मल्टीप्लाई होंगे √14। अगर कहीं लिखा हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 √7, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 और √7 एज इट इज रहेगा। और जब यहाँ पे लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय √7, तो 2 और 7 2 रैशनल नंबर है, √7 इरैशनल नंबर है, ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। हम इसको एज इट इज लिख देंगे 2 √7, राइट। ओके जी, सो एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है। स्टार्ट कीजिए, आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। 3/7 माइनस √5। जी स्टार्ट करें आप लोग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, मीन डिनोमिनेटर से इरैशनल पार्ट √ रिमूव करना है। जी निहालिश हो गया। जी 21 प्लस 3 √5 और 43। 1 प्लस दोबारा बताइए। 21 प्लस 3 √5 over 43। ओवर 43, ओके। जी हसीब आप बताइए। Sir, 21 plus 3 √5 divided by 44. ओके जी। जी सकीना आप बताइए। सकीना का भी यही है, ओके। मैं इसको करता हूँ, देखते हैं कि कुछ जिसका डिफरेंट आ रहा है वो क्या है। सो हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। किससे? डिनोमिनेटर है 7 माइनस √5, तो इस माइनस को हम करेंगे प्लस। सो 7 प्लस √5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 7 प्लस √5 से डिवाइड भी करेंगे, ठीक। सो अब आप न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो 21 बन जाएगा, और 3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5। और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, और a माइनस बी a प्लस बी क्या होगी? a² माइनस b²। So numerator में we have 21 plus 3 √5 over denominator is 7 square is 49 minus √5 square is simply 5. So we have 21 plus 3 √5 over 49 minus 5 is 44.
सो दिस इज आंसर। आप देख सकते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। ओके, थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूंगा। न्यूमिनेटर में वी हैव 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 और डिनोमिनेटर में वी हैव 4 प्लस अंडर रूट 5। जी, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। स्टार्ट कीजिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। जी हसन। सर मेरा आंसर तो 3 माइनस 9 अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 11 आया। 3 माइनस 9 दोबारा बताइए। 3 माइनस 9 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 11। डिवाइडेड बाय 11। जी, ये है आंसर हसन का। बाकी लोग कंफर्म करेंगे। जी निहालिश बताइए। सर मेरा आंसर 2 प्लस 5 अंडर रूट 5 और 11 आ रहा है। ओके, इसका मतलब आपका डिफरेंट है। जी सकीना आप बताइए। सर मेरा आंसर है 2 माइनस 11 अंडर रूट 5 ओवर 11। 2 माइनस 11। ओके, चलिए जी मैं इसको यहाँ पे अब सॉल्व कर रहा हूँ, देखते हैं। सो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन डिनोमिनेटर में है 4 प्लस अंडर रूट 5। सो 4 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 माइनस अंडर रूट 5 से डिवाइड भी करेंगे। सो डिनोमिनेटर में तो वही हो रहा है। दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी। सो a प्लस बी, a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
लेकिन न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में तो ये 3 माइनस 2 अंडर रूट 5 4 माइनस अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा। और वो कैसे मल्टीप्लाई होगा, मीन पहले 3 4 से होगा, फिर 3 अंडर रूट 5 से होगा, देन माइनस 2 अंडर रूट 5 4 से होगा, और माइनस 2 अंडर रूट 5 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो 4 टर्म्स आएंगी। लेट्स सी। सो फर्स्ट 3 इंटू 4 इज 12, then 3 into under root 5 is minus 3 under root 5। ये हमने 3 की मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर से कर ली है। ओके, अब करना है माइनस 2 अंडर रूट 5 को 4 से और फिर इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो माइनस 2 अंडर रूट 5 को 4 से करेंगे तो सिंपली 2 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 8, और अंडर रूट 5 एज इट इज रहेगा, मीन माइनस 8 अंडर रूट 5। और ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2 इधर बाहर तो कोई नंबर नहीं है, 1 ही लिखा हुआ है, तो माइनस 2 इंटू 1 तो माइनस 2 ही रहेगा, और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। सो माइनस 2 अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है अगर माइनस अंडर रूट 5 से, एक तो ये प्लस हो जाएगा 2, और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 बन जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 क्या होता है 5, फिर 2 5 ये 10 बन जाएगा। सो दिस विल बी प्लस 10 हियर। Okay, अब further, this is simply a rational part. Rational number 12 और 10 simply आपस में add हो जाएंगे, it will become 22। और ये है माइनस 3 अंडर रूट 5 माइनस 8 अंडर रूट 5, मीन माइनस 3x माइनस 8x होता है माइनस 11x। सो दिस विल बी माइनस 3 माइनस 11 अंडर रूट 5। और डिनोमिनेटर में 4 स्क्वायर होगा 16, और अंडर रूट 5 स्क्वायर होगा सिंपली 5। So it is, we are getting 22 minus 11 under root 5 over 16 minus 5 is 11। अब ये 22 minus 11 अंडर रूट 5 ओवर 11 आ चुका है। तो अब आप ये बताइए क्या इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं? यस, ये क्वेश्चन फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है। कोई बताएगा कैसे सिंप्लीफाई हो सकता है? वैसे जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन अगर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो हो सकता है। बताइए हसीब कैसे होगा? सर 11 को 22 के साथ कट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 2 रह जाएगा। जी, आप में से कोई और भी किसी को लगता है कि ये 11 और 22 कैंसिल हो सकते हैं? रेज योर हैंड इफ यू थिंक कि मिस्टर मिस्टर अब्दुल हसीब इज राइट। हसन और अली कह रहे हैं कि ये करेक्ट है, बट ऐसा नहीं है। हम यहाँ लिखा हो 10 माइनस 3 ओवर 5, क्या आपको लगता है कि ये 10 और 5 कैंसिल हो सकते हैं? कभी भी नहीं कैंसिल हो सकते। 10 और माइनस 3 आपस में कैंसिल, 10 और 5 आपस में कैंसिल, ये कैंसिल हम नहीं कर सकते। दिस इज रॉन्ग। जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में जिस नंबर को आप कैंसिल कर रहे हैं वो अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो फिर कैंसिल नहीं होगा। सो ये कैंसिलेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। बट स्टिल आई एम टेलिंग, हाँ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखे हूं तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन हो सकती है। मीन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5 अगर लिखा हो तो वो आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही हो तो फिर कैंसिलेशन नहीं हो सकती। जी कोई और बताएगा फिर इसमें
मैं कह रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन फिर भी पॉसिबल है। वो कैसे सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है इसकी? हसीम भी कुछ बताना चाह रहे हैं। सर इसका कॉमन भी ले सकते हैं 11 और 22 का। जी बिल्कुल, न्यूमरेटर में अगर आप देखें 11 कॉमन आ रहा है, और जब वो कॉमन आएगा 11 तो इनसाइड रह जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 5। क्या ये बात समझ आ रही है कि न्यूमरेटर से हम 11 कॉमन ले सकते हैं? जब 11 कॉमन आ गया तो अब वो 11 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये दोनों 11 आपस में कैंसल हो सकते हैं। सो द आंसर इज 2 माइनस अंडर रूट 5। जी प्लीज कंफर्म करें, ये सबको क्लियर है? ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट इज, अब अगर डिनोमिनेटर में एक सिंपल नंबर ही एक हो, लाइक अगर हो आपके पास 5 ओवर अंडर रूट 2, और आपको कहा जाए कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज बना करें, तो क्या करेंगे इसमें आप? कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे आप? सो अब आप देखें कि इसमें अगर आप में से कोई इसको साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है, मीन हो सकता है आपके माइंड में किसी के आए अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दे और माइनस अंडर रूट 2 से डिवाइड भी कर दें। गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब इसमें टू टर्म्स है नहीं, टर्म ही एक है सिर्फ। तो इसमें सिंपली आप क्या करेंगे, वही जो टर्म है अंडर रूट 2, विदाउट चेंजिंग द साइन, आप अंडर रूट 2 उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर लीजिए और डिवाइड भी कर लीजिए। सो जब आपके डिनोमिनेटर में एक सिंगल नंबर हो, तो आप उसी सिंगल नंबर से आप मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 इज 5 अंडर रूट 2, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 4 होगा, और अंडर रूट 4 क्या होता है, 2। सो आप देखें आपका डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया है, आपके डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ गया है, आपके डिनोमिनेटर से सर्ड्स अंडर रूट रिमूव हो गया है। सो अगर डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो तो फिर उसमें रैशनलाइज करना ज्यादा इजी है। ओके, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। 3 ओवर अंडर रूट 7। जी सकीना, 3 √7/7। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो अगर हम अंडर रूट 7 है डिनोमिनेटर में, तो सिंपली अंडर रूट 7 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। न्यूमिनेटर में आपके पास आ जाएगा 3 अंडर रूट 7, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 इज अंडर रूट 7 स्क्वायर, एंड अंडर रूट 7 स्क्वायर बेसिकली स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एंड वी विल हैव ओनली 7 इन द डिनोमिनेटर। सो ये हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर लिया है। जब आपके पास डिनोमिनेटर में एक ही टर्म हो, वो तो रैशनलाइज करना डिनोमिनेटर बहुत इजी होता है। लेकिन अगर आपके पास डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हों, तो उसमें रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सिर्फ साइन सेकंड टर्म का चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, और थोड़े से एक दो स्टेप्स होते हैं और डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाता है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द डिवीजन इन विच द इर्रेशनल पार्ट इज इंक्लूडेड। सो आई होप ये क्लियर होगी। इंशाल्लाह हम इन्हीं की कुछ प्रैक्टिस फर्दर कल एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।